चलिए फ्रेंड्स, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के इस लेक्चर नंबर 3 में हम हेलो एल्केन का विरचन यानी निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम हेलो एल्केन को एल्कोहल के द्वारा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एल्कोहल के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि एल्कोहल के द्वारा हम हेलो एल्केन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्मेट एक ध्यान में देना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए एल्कोहल पहले हम ले लेंगे। ये देखिए, आप एल्कोहल ले लीजिए और एल्कोहल ले लेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर एल्कोहल से हमको हेलो एल्केन बनाना है तो एल्कोहल को किसी न किसी कंपाउंड से, किसी न किसी यौगिक से क्या करवानी पड़ेगी? अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। तो आइए यहाँ पे हम एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं हेलो अम्ल से। ठीक है, जब एल्कोहल की क्रिया आप हेलो अम्ल से करवाएंगे दोस्तों, तब हमको मिलेगा हेलो एल्केन। तब हमको क्या मिलेगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन और साथ में क्या मिलेगा? जल मिलेगा। साथ में जल मिलेगा। ये देखिए, दो चीजें हमको मिलेंगी, एक तो हेलो एल्केन मिलेगा और साथ में हमको जल मिलेगा। दो चीजें हमको मिलेंगी। जब एल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे हेलो अम्ल से तो हेलो एल्केन तथा जल मिलेगा। आपको ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना है। एल्कोहल कैसे अब लिखते हैं? ROH। ये OH क्या है? एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। ये OH जो होता है किसी एल्किल समूह से लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए हेलो अम्ल कौन हो सकते हैं? अम्ल का मतलब क्या होता है? H+ और क्षार का मतलब OH-। तो यहाँ पे अम्ल है, हेलो अम्ल है। हेलो का मतलब हेलोजन। तो यहाँ पे जैसे HCl, यहाँ पे देखिए Cl क्या है? हेलोजन। H क्या है? अम्ल। तो क्या हो गया? हेलो अम्ल। सिंपल। फिर इसी से आपका बनेगा RX यानी हेलो एल्केन और साथ में क्या निकलेगा? हमारा वाटर। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप इस फॉर्मेट में अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका क्या होगा? आंसर सही होगा, कभी गलत नहीं होगी अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH3OH। ठीक है, ये CH3OH, ये क्या है? CH3OH। ये है मेथेनॉल। यहाँ पे लिख दीजिए, ये है मेथेनॉल। ये हम मेथेनॉल लिए हुए हैं और इस मेथेनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे हम किसी हेलो अम्ल से। यहाँ पे एक हेलो अम्ल है HCl, एक हम हेलो अम्ल है HBr और एक हेलो अम्ल ले रहे हैं हम HI। जाहिर सी बात है, ये हेलो अम्ल है HCl। Cl भी एक प्रकार का हेलोजन है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी हेलोजन है और हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा? हेलो अम्ल हो जाएगा। तो ये सारे हेलो अम्ल है। अब देखिए यहाँ से उत्पाद कैसे मिलेगा हमको। यहाँ पे देखिए उत्पाद कैसे मिलेगा, यानी प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हेलो एल्केन साथ में जल निकलता है। यहाँ पे आप देखिए, नजरें मिला के देखिए कि यहाँ पे देखिए OH इस H के साथ निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल, तीनों में वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल रहा है। सिंपल सी चीज है, आंख मूंद के आप वाटर यहाँ पे निकाल दीजिए। तो यहाँ पे प्लस करके क्या निकाल दिए हम? वाटर। फिर उसके बाद देखिए H2O आप यहाँ से निकाल दिए, वाटर निकल गया। फिर ये CH3 इस Cl के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3Cl। फिर यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे भी वाटर आप निकल गया आपका, तो यहाँ पे भी जल का अणु निकल गया। तो यहाँ पे CH3Br के साथ जुड़ गया, क्या हो जाएगा? CH3Br। फिर यहाँ पे चेक करिए, इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। ये देखिए जल का मॉलिक्यूल निकला, CH3I लग गया, ये हो गया CH3 और ये I। ये सिंपल सी चीज, ये आपका हेलो एल्केन और हेलो एल्केन और साथ में जल निकल गया। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मेट में आपको अभिक्रिया को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तब हमको जो उत्प्रेरक लेते हैं हम वो लेते हैं निर्जल। यहाँ पे निर्जल ZnCl2। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे निर्जल ZnCl2 लेंगे। जिंक क्लोराइड ये क्या है? उत्प्रेरक है। किसके लिए? जब एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से करवाएंगे। अच्छा, अब दूसरे के लिए क्या है? जब एल्कोहल की अभिक्रिया HBr से करवाएंगे तब यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं।
तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कब लेंगे, कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कब लेंगे, जब एल्कोहल की अभिक्रिया HBr से होगी तब लेंगे हेलो एल्किल बनाने के लिए, सिंपल। और HI के लिए हम यहाँ पे कोई भी उत्प्रेरक की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपको दो चीजें आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि HI के लिए हम यहाँ पे उत्प्रेरक का यूज क्यों नहीं करते। देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे प्रोडक्ट हैं, वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देंगे। अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देंगे का मतलब कि उत्प्रेरक का यूज करोगे ना आप, तो क्या होगा कि उत्पाद जो होगा वो जल्दी मिल जाएगा हमको, अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी, उत्पाद यानी हेलो एल्केन जो है बहुत जल्दी से मिल जाएगा, वो होता है उत्प्रेरक का वर्क। अभी है पृष्ठ रसायन आपका एक चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल में है उत्प्रेरक के बारे में, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब आइए यहाँ पे बात ये आती है कि HI के केस में यहाँ पे उत्प्रेरक का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो आइए इसको जरा देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम हेलो अम्ल के रूप में क्या क्या लिए हैं, HCl लिए हुए हैं, और क्या लिए हैं, HBr लिए हैं, और क्या लिए हैं, HI लिए हुए हैं, ठीक है। तीन चीजें तो हम लिए हैं हेलो अम्ल के रूप में, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तो हेलोजन है, बट आपका एक छूट रहा है कौन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे छूट रहा है क्या, HF। ये HF भी तो क्या है, एक हेलो अम्ल होगा, तो इसका यूज हम क्यों नहीं करते। तो बात ये आती है दोस्तों, इसका यूज हम इसलिए नहीं करते, अभी हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि हाइड्रोजन की जो साइज है, हाइड्रोजन की देखिए साइज सभी में सेम होगी, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की जो साइज होगी सभी में सेम होगी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और फ्लोरीन की साइज हाइड्रोजन की साइज से लगभग क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन पास पास में है। तो यहाँ पे देखिए साइज में क्या है, समानताएं है, पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फ्लोरीन के ज्यादा पास में है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जो आकार होगा, साइज होगी, उसमें समानता है। अगर साइज में समानता है, दो मॉलिक्यूल अगर बंधे हुए हैं ऐसे, अगर बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं, अगर दोनों में समानता है साइज में, तब वहां पे जो बंध बनता है वो बहुत मजबूत बनता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, मजबूत बंध। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मजबूत बंध बनता है। ये यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है इतना मजबूत है कि जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए HF का यहाँ पे यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि H और F के बीच में आकार समान होने के कारण, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आकार समान होने के कारण बंध इतना मजबूत बनता है कि यहाँ पे टूटता ही नहीं। चाहे आप किसी भी उत्प्रेरक का यूज करेंगे तब भी ये HF के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं। और जब HF के बीच में बॉन्ड टूटेगा नहीं तो हाइड्रोजन अलग नहीं होगा, फ्लोरीन अलग नहीं होगा, तो हमको हेलो एल्केन मिलेगा नहीं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए H और Cl, HBr और HI के बीच में जो बंध है उसको तोड़ना है। अब यहाँ पे HF के बीच में जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो हेलो एल्केन कहां मिलेगा हमको, इसीलिए इसका यूज नहीं करते। अब भाई इसमें देख ले हैं, इस केस में देखिए आयोडीन का आकार तो सबसे बड़ा होगा। ये देखिए आयोडीन का आकार तो बहुत बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए आकार में समानता नहीं है, असमानता है। जब आकार में असमानता होगी तो क्या होगा, जो बंध होगा वो बहुत ही दुर्बल होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है दुर्बल बंध। यहाँ पे जो बंध बनेगा क्या होगा, इतना दुर्बल होगा कि बहुत जल्दी से टूट जाएगा, बहुत ही वीक बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा असमानता है। अब इसके रिस्पेक्ट में तो ये छोटा होगा, यहाँ पे देखिए इसके रिस्पेक्ट में तो ये छोटा होगा थोड़ा सा ये, और इसके रिस्पेक्ट में ये और छोटा होगा ये। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा असमानता यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे। सबसे वीक बॉन्ड कौन हुआ, ये हुआ, फिर उससे मजबूत ये हुआ, फिर उससे मजबूत ये हुआ, सबसे मजबूत ये हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या होता है, अभिक्रियाशीलता। यहाँ पे देखिए अभिक्रियाशीलता का क्या क्रम है। अभिक्रियाशीलता का मतलब कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील का मतलब कि HI जल्दी जुड़ी, कौन जल्दी से एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके हेलो एल्केन दे देगा। जाहिर सी बात है, जिसकी बॉन्डिंग पहले टूटेगी वो जल्दी से हेलो एल्केन दे देगा। तो यहाँ पे H और I के बीच में जो बॉन्डिंग है इतनी कमजोर है, ये जल्दी से टूट जाएगा और एल्कोहल के साथ जुड़ के हेलो एल्केन दे देगा। सबसे कमजोर बॉन्डिंग इसकी है। तो अभिक्रियाशील जो होगा सबसे ज्यादा ये होगा,
फिर ये होगा और सबसे कम ये होगा। तो ये हो गया अभिक्रियाशीलता का क्रम। आपको ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर होगा मैं उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पे अभिक्रियाशीलता का क्रम आप ऐसे रखेंगे, एक बार फिर समझ लीजिए कि HI के बीच में जो बंध है इतना कमजोर है, जब जल्दी से मिलेगा HI के बीच में जब बंध जल्दी से टूटेगा तो H जल्दी से OH से जुड़ जाएगा, I जल्दी से CH3 से जुड़ जाएगा, तो CH3I और H2O बन जाएगा। इतना जल्दी बन जाएगा कि उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है। जैसे हम कंटेनर में लेंगे घोलेंगे तो बहुत जल्दी ये हमको प्राप्त हो जाएगा हेलो एल्केन। कब प्राप्त होगा? जब हम HI लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत दुर्बल है, बहुत ही कमजोर है। तो ये हो गया दोस्तों जब एल्कोहल को हम हेलो अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं। अब आइए एल्कोहल को हम PCl3 तथा PCl5 से अभिक्रिया करवा के हेलो एल्केन प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों जो इसका दूसरा फॉर्मेट है वो क्या है। यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट आपको लेना है ROH, ये हम सिंपल ले रहे हैं। फार्मूला क्या है? ROH, ये क्या है? एल्कोहल है। और इस एल्कोहल की अभिक्रिया हमको PCl3 से या PCl5 से करवा दीजिए। जब इससे अब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे RX यानी हेलो एल्केन और साथ में कुछ और कंपाउंड हमको मिल जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट को ध्यान देना है। अभी हम जब अभिक्रिया करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे? एल्कोहल और PCl3। PCl3 क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। PCl5 क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। और RX क्या है? वो आपका हेलो एल्केन है और साथ में कुछ और कंपाउंड यहाँ पे बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एकदम ट्रिक के साथ हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम वही ले लेते हैं एल्कोहल CH3OH सिंपल। यह क्या? CH3OH। अब CH3OH की पहले हम क्रिया इससे करवा देते हैं PCl3 से। PCl3 क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब जब इसकी अभिक्रिया इससे करवाएंगे तो देखिए क्या बनता है। तो देखिए आप यहाँ पे ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे हम यूज करेंगे। CH3OH है तो आप CH3OH को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, CH3OH को ऐसे लिख सकते हैं। PCl3 है, PCl Cl और Cl, यानी यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं ना, PCl3 है या CH3OH, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप कॉमन सेंस लगाइए, अपने से सोचिए कि एक CH3 एक Cl को ले जाएगा या एक Cl एक CH3 से जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 Cl है, तो 3 Cl है तो 3 CH3 भी देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 3 CH3 कर देंगे, फिर ये तीनों अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। अब ये बैलेंस हो गया तो क्या हो जाएगा? 3 CH3Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 CH3 और ये हो जाएगा Cl। 3 Cl है 3 CH3, 3 CH3 है 3 Cl, सिंपल। फिर और क्या निकला देखिए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन है और फास्फोरस 1 है। तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है तो H3 हो जाएगा, H3। फिर यहाँ पे देखिए फास्फोरस 1 है तो क्या हो जाएगा? P और O भी 3 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे ये क्या हुआ? CH3Cl, ये क्या है? हमारा RX हेलो एल्केन है, जैसा कि आप जानते हैं। ये क्या है? हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन हमको मिल गया, हमको यही बनाना है। अच्छा, अब आइए PCl3 से तो हो गया, अब आइए PCl5 से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आते हैं PCl5 से। तो देखिए PCl5 कैसे करेंगे? सेम हम ले लेंगे CH3OH, ये क्या है? एल्कोहल है, प्लस इससे अभिक्रिया करवा दीजिए PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फिर आप देखिए उत्पाद क्या बनता है आपका? हेलो एल्केन बनेगा। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे देखिए CH3OH को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिया हमने। PCl5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, P, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ और 3 Cl नीचे लगा दीजिए, सिंपल। आप लगा सकते हैं ऐसे PCl5, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो क्या हो गया? PCl5 और CH3OH को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अपने कॉपी में 2-3 बार लिख लेंगे, ऐसी जो ट्रिक मैं बता रहा हूं इसी को 2-3 बार लिख लेंगे तो आपको अभिक्रिया रट जाएगी, एकदम माइंड में बैठ जाएगा। आपको माइंड में बैठाना है। यहाँ पे देखिए ये Cl के साथ जुड़ गया, एक CH3Cl के साथ जुड़ गया और एक ये इसके साथ जुड़ गया। अब जब ये तीनों जुड़ गया तो यहाँ पे 3 बॉक्स बने हुए हैं। अब 3 बॉक्स को आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लस करके। एक CH3Cl है तो यहाँ पे CH3Cl लिख देंगे एक, प्लस और क्या बना है? HCl बना है तो HCl लिख दीजिए। और क्या बना है? यहाँ पे देखिए POCl3 बना है तो यहाँ पे लिख दीजिए POCl3, ये हो जाएगा। और ये क्या है? आपका RX है, हेलो एल्केन है, सिंपल, कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो ये हो गया PCl3 और PCl5 के साथ अभिक्रिया जो हम एल्कोहल के साथ करवाए तो क्या मिला? RX यानी हेलो एल्केन हमको मिल गया। अब आइए दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाएंगे, ठीक है। और इसको एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसकी चर्चा हम करेंगे, तो आइए देखते हैं।